माँ सरस्वती 100 बाई चैनल में आपका स्वागत है और अभिनंदन है। तो अब चलते हैं अपनी पढ़ाई के ऊपर, चर्चा करेंगे कि हमको हिंदी में संज्ञा हमारी चल रही है, संज्ञा हमारा चैप्टर चल रहा है और संज्ञा का मैंने दूसरा वर्गीकरण करा दिया, लेकिन तीसरा वर्गीकरण आज कराऊंगा कि तीसरा वर्गीकरण में संज्ञा के कितने भेद होते हैं, चौथा वर्गीकरण में संज्ञा के कितने भेद होते हैं। हर चीज का लेवल लेके अच्छी तरीका से और बढ़िया तरीका से समझाऊंगा, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई के ऊपर ही आते हैं कि संज्ञा, हमारे संज्ञा चैप्टर चल रहा है, ठीक है। तो आते हैं संज्ञा पर। संज्ञा में पढ़ेंगे हम कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर ये क्वेश्चन पूछेगा अपने आप में, ये पूछिए कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो हम बोलेंगे कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन से भेद होते हैं? तो एक होता है ऋण, दूसरा होता है यौगिक, तीसरा होता है योग ऋण, ठीक है। तीसरा होता है योग ऋण। ये संख्या की व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, एक ऋण, यौगिक और एक योग ऋण, ठीक है। इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि ये संज्ञा के होते कैसे, इनका अर्थ कैसा होता है, इनकी पहचान कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले लेके चलेंगे हम ऋण शब्द। ऋण शब्द कौन से होते हैं और किसे कहते हैं, ठीक है। ये 2 मिटा देता हूं मैं। तो ऋण शब्द को हम बढ़ाएंगे। तो ऋण शब्द कैसे होते हैं? ऋण शब्द अब लेके चलेंगे हम ऋण शब्द होते कैसे हैं, ठीक है। जिन संज्ञाओं के निरर्थक अर्थ होते हैं, निरर्थक अर्थ होते हैं, उन्हें हम ऋण शब्द कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जिनके निरर्थक अर्थ होते हैं। निरर्थक कैसे? जैसे कि आ और म, क्योंकि आ और म इसका कोई अर्थ नहीं है। आ क्या अर्थ है आपका? आ, मां क्या अर्थ है? लेकिन इन दोनों को मिलने से अर्थ बनेगा। अगर इनको जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा क्या? आम। तो हो जाएगा निरर्थक। ये निरर्थक हो गया। आई समझ में नहीं आई कि जिनके
निरर्थक अर्थ होते हैं, जैसे आ और म, तभी तो होगा। और इसमें आते कौन कौन से हैं? जैसे हाथ, पैर, घर, मुंह, दिन, ये शब्द आता आदि शब्द, ऐसे शब्द होते हैं वो निरर्थक शब्द होते हैं। क्यों? जब अलग अलग हो जाएंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं बनेगा, जो मिलते हैं उनका अर्थ बनता है, तो उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। ये रूढ़ शब्द की पहचान है। ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद दूसरा हम बताएंगे, ठीक है, रूढ़ हो गया। अब हो गया हमारा दूसरा है यौगिक। तो यौगिक शब्द कौन से होते हैं? यौगिक शब्द वह शब्द या वह संज्ञाएं, ऐसा कर लो, एक ही बात है, वह संज्ञाएं जिनका अर्थ सार्थक होता है। क्या? सार्थक होता है, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। क्या? यौगिक शब्द कहते हैं, इन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे देखो पाठ प्लस शाला बराबर क्या होगा? पाठशाला। ये हमारा मिलकर बनता सार्थक। अब कोई पूछे पाठ क्या है? पाठ क्या है? चलो पाठ तो निकाल। एक पाठ होता है, वैसे गांव देहात में कहते हैं भाई कौन सा पाठ पढ़ लिया तूने? जो बच्चे गांव में पढ़ते हैं वो, आज मैंने दूसरा पाठ पढ़ लिया, वो पाठ। अगर साला लगाएगा तो आदमी में ही जाएगा कि पाठशाला। पाठशाला का मतलब पढ़ने वाली जो शाला होती है उसे कहते हैं पाठशाला। ठीक है, पाठशाला। और जैसे पुस्तकालय, पाठशाला, हिमालय, प्रधानमंत्री, ऐसे कई आंसर हैं। ऐसे कहीं वो हमारे शब्द हैं जो कि यौगिक में जो आते हैं। ठीक है, धर्मशाला है और कई ऐसे शब्द जो आते हैं वो हमारे यौगिक शब्द होते हैं, ये सार्थक होते हैं। जो मिलकर जो बनते हैं ये होते हैं सार्थक। ठीक है, और जो नहीं मिल पाते वो सार्थक नहीं होते, जो मिल जाते उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारे यौगिक। अब आते हैं योग रूढ़ पर। योग रूढ़ शब्द कैसे होते हैं? योग रूढ़ शब्द होते कैसे? योग रूढ़ शब्द होते कैसे बताओ। इसको दिमाग से और ध्यान से समझना है कि शब्द होते कैसे हैं। कि यह शब्द सार्थक तो होते हैं, ये शब्द सार्थक तो होते हैं, लेकिन सार्थक के ही भिन्न से निकलते सार्थक की भिन्न से निकलते हैं।
समझ में आई कि यह शब्द सार्थक तो होते हैं, लेकिन यह सार्थक ही है, भिन्न से, ये सार्थक के भिन्न से ही निकलते हैं। यह शब्द सार्थक होते हैं लेकिन सार्थक के ही भिन्न से निकलते हैं। यह सार्थक के ही भिन्न से निकलते हैं, सही बात है। ये इसी सार्थक के भिन्न से निकलते हैं, होते तो सार्थक ये भी हैं, लेकिन यह सार्थक के भिन्न से ही निकलते हैं। जैसे मैं बताता हूं कि जैसे मैंने बोला कि पंकज, ठीक है, तो पंक का मतलब होता है कीचड़ में जन्म लेने वाला, कीचड़ में, और ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला, क्या, जन्म लेना या जन्म हुआ। तो कीचड़ में जन्म हुआ, तो कीचड़ में जन्म। पंकज का मतलब क्या होता है, कमल, क्या, कमल जो फूल होता है कमल का, वह पीताम्बर, पीला है अमर किसका, भगवान श्री विष्णु, वो भगवान श्री विष्णु का पीता है अमर, पीताम्बर, पीला है अमर। दशासन, ऐसे जो शब्द आते हैं वो हमारे युगरूढ़ शब्द होते हैं, ठीक है। दशासन में 10 सिरों वाला कौन, रावण था, दशासन, उसे दशासन कहते हैं। तो ये हमारे इसी में आते हैं, ठीक है। पंकज, और देखो पंकज, दशानन, श्वेतांबर, पीतांबर, महेश, भगवान महेशचंद्र जो होते हैं, भगवान शिवशंकर। ये हमारे कई ऐसे जो नाम आते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, वो हमारे युगरूढ़ शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने 3 शब्द आपको पढ़ा दिए व्युत्पत्ति के आधार पर। क्यों, एक बार आप इनको रिवाइज कर लें, यहां से आपके पास से इससे बना हुआ क्वेश्चन निकल नहीं सकता है, ठीक है। ये मेरी गारंटी के अनुसार है, जो मैं पढ़ा रहा हूं इसी हिसाब से आप पढ़िए, मेहनत करिए, जम के उन्नति करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए, मेहनत कीजिए, और यूपी पुलिस की भर्ती आने वाली है, तैयारी में जुटे रहिए और लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। और माँ सरस्वती 100 चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जैसे कि, और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन से पता चलेगा हमारी क्लास यूट्यूब पर आ चुकी है। उस क्लास को देखें और पढ़ाई में अपनी तैयारी में मजबूत तरीका से लगे रहें। जय हिंद और जय भारत।